हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ट्रेनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों से डिवाइन चैनलिंग के बारे में बात करने वाली हूँ। वही डिवाइन चैनलिंग जो मुझे लगातार 3-4 दिन से हो रही थी, बट मैं उसे कंटिन्यूसली इग्नोर कर रही थी। तो मैं आपको इसी बारे में आज बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, ठीक है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप लोगों से बात करने वाली हूँ। आप लोगों को याद है कि मैंने 3-4 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि मैंने बोला था कि पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने टेलीग्राम पे ऐसे-ऐसे मैं करती हूँ थोड़ा फ़न के लिए, है ना? और जो मुझसे बदतमीज़ी करता है, जो मुझे बदतमीज़ी से मुझसे बात करता है, जो गाली देता है, मैं उसको गाली दे देती हूँ, ठीक है? तो वो वहाँ से ना आप लोगों को कुछ लोगों को थोड़ा-सा वहाँ से ट्रिगर हुआ, ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने लोगों को एक्सप्लेन भी किया, मैंने उनको बताया, ठीक है? कुछ लोगों के सवाल भी थे कि मैम क्या गाली देने से थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है? तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, ठीक है? तो मैं समझ नहीं पा रही थी स्टार्टिंग में कि ये एक डिवाइन चैनलिंग थी, ठीक है? और फिर जब मैंने सारे क्लूज़ ढूँढना स्टार्ट किए, फिर एक टीएफ मेरे पास आई, जब मैंने उनसे भी बात करी और जब मैंने सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया, तो मुझे समझ में आया कि ओके, ये क्या था, ठीक है? तो अब मैं आपको यहाँ से क्लैरिटी दूँ सबसे पहले। तो जब मैंने इस टॉपिक पे वीडियो में रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो पहले मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं आप लोगों को इस टॉपिक पे कुछ बताऊँगी या मैं आप लोगों से इस बारे में कुछ बात करने वाली हूँ या फिर गाली से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करने का मेरा कोई भी प्लान नहीं था, ठीक है? ये सब कुछ रैंडम हुआ, खुद से हुआ, विदाउट एनी प्लानिंग हुआ, ठीक है? और जो सबसे पहला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, वो रात में 3 बजे किया था मैंने और अनकॉन्शियसली मैंने किया था, बिना किसी प्लानिंग के। पहले मैं सो रही थी और अचानक से उठने के बाद मैंने ये किया और मैंने क्यों किया आई डोंट नो। जो हो रहा था मैं होने दे रही थी, ठीक है? मैं किसी कंट्रोल में नहीं थी, ओके? खुद को कोई मैं कंट्रोल नहीं कर रही थी। दूसरा कि मुझे बार-बार डिवाइन की तरफ से साइन मिल रहा था, क्योंकि एक्चुअली में डीएफ लोगों का प्रॉब्लम क्या है अगर मैं आपको बताऊँ, तो आप लोगों को लगता है कि डिवाइन फेमिनिन्स को गाली नहीं देना चाहिए क्योंकि गाली एक बैड लैंग्वेज है, ठीक है? और डीएफ लोगों को इस लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूं, ठीक है, तो पहले मैं भी ऐसी ही थी, ठीक है। मेरा भी ये बिलीव था कि जो गाली होती है वो एक बैड लैंग्वेज होती है और बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो गाली का यूज़ नहीं करते, ठीक है। और गाली एक बहुत गंदी लैंग्वेज है, आपको इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, लड़कियां गाली नहीं देती हैं। ऐसे कुछ बिलीव सिस्टम्स थे जो हम बचपन से ही इन सब चीज़ों में ट्रैप हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलने वाली हूँ। अभी भी आप लोग मेरे कंटेंट के लिए आप लोग बाउंड नहीं हो। जिन लोगों को मेरा कंटेंट नहीं पसंद आता है, प्लीज़ आप लोग लीव कर दो, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स आए कि आप इतनी नेगेटिव हो, आपका जो कंटेंट है वो इतना नेगेटिव है, मुझे यहाँ से कोई भी पॉजिटिविटी नहीं मिली। पहली बात तो आप इतना जजमेंट दे रहे हो, ठीक है, बिना क्लैरिटी जाने कि लाइक आप बिना उस चीज़ का दूसरा पर्सपेक्टिव जाने बिना आप मतलब मुझे जज कर रहे हो। तो इसका मतलब मैं सीधे सीधे बोलूँगी, कमी मुझ में नहीं है, कमी मेरे कंटेंट में नहीं, कमी आप में है। आपको पहले हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को आप जज कर रहे हो, तो दैट्स मीन कि प्रॉब्लम आप में है, हीलिंग की ज़रूरत आपको है, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत आपको है, ना कि मुझे, ठीक है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ कि जहाँ पे मुझे लगता है ना कि यहाँ पे मेरी कमी है, मैं वहाँ पे बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ। बट अगर ये कंटेंट डिवाइन ने अपलोड करवाया है, डिवाइन विल से आया है और बसंत पंचमी के दिन आया है, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इसमें कुछ भी कमी थी। और शायद ये हम सब के लिए एक ट्रिगर था, अगर मैं आपको बोलूँ तो, ठीक है। ट्रिगर इस सेंस में था कि लाइक मैं भी पहले ऐसी ही थी, ठीक है। मैं भी पहले गाली गलौज नहीं करती थी, मैं भी पहले लोगों को गालियाँ नहीं देती थी। बट जब मेरे सामने डिवाइन ने ऐसी ऐसी सिचुएशंस लेकर आए कि वो मेरे सामने ऐसे ऐसे कार्मिक्स को लेकर आए जो मुझे गंदी से गंदी, अब मान लो मैं कहीं पे भी हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ग्रुप में हूँ, वहाँ मैंने कोई कमेंट कर दिया। अब आपको ऐसे लोग जनरली मिल जाते हैं, जैसे पहले मैं पबजी खेलती थी तो वहाँ पे भी मुझे 1-2 लोग ऐसे मिल जाते थे कि लाइक ज्वाइन करो, तो आते ही वो गाली देने लग जाते थे। तो मैं वहाँ पे क्या करती थी, मैं वहाँ पे खुद को सप्रेस कर लेती थी। लाइक मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, मैं फियर में आ जाती थी, मैं सोचती थी अब मैं इस चीज़ का क्या जवाब दूँ, मैं उस पर्सन को कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो वो चीज़ सप्रेस करते 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 और ये सब चीज़ें मेरे साथ बहुत टाइम से चल रही थी और इन सब चीज़ों को सप्रेस करते 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 मेरा थॉट चक्रा ब्लॉक हो गया और मुझे खुद भी थायराइड का इशू हुआ। और ये थायराइड का इशू तब होता है ना जब डिवाइन फेमिनिन्स अपनी वॉइस को दबाती हैं, सप्रेस करती हैं, ठीक है। तो पहली बात तो मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली बोल दूँ, अभी भी आप लोग बहुत ज़्यादा स्टिल डाउट में हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ऐसे लग रहा है कि मैं गाली को प्रमोट कर रही हूँ। मैं गाली को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैंने आपसे फिर से बोला है, गाली देना ना देना आपकी चॉइस है,
ठीक है। और मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मैं इस बारे में अब आप लोगों से बात नहीं करने वाली हूँ, बट स्टिल मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि इस वीडियो को बनाने का सेंस इतना था ताकि मैं आप लोगों को एक सही गाइडेंस दे पाऊँ इस वीडियो से रिलेटेड। ठीक है। जनरली इस बारे में कोई बात नहीं करता है और डिवाइन फेमिनिन्स को लाइक बोला जाता है डिवाइन फेमिनिन्स के ट्रिगर्स क्या होते हैं, डिवाइन फेमिनिन्स के ब्लॉक्स क्या होते हैं। आप लोगों को डिवाइन क्या सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं जर्नी में कि आपको खुद के लिए फर्म होना है, खुद की बाउंड्रीज आपको सेट करनी है। आप लोग फियर में आ जाते हो कि नहीं, गाली तो एक बहुत बुरी चीज़ है। मानती हूँ कि गाली बैड वर्ड्स हैं, गाली बुरी चीज़ है, गाली जो है वो एक बुरे वर्ड्स हैं। ठीक है। और जब हम गाली किसी को देते हैं तो वो गाली उस पर्सन को नहीं दे रहे होते। लाइक अगर हम फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप किसी को माँ बहन वाली गाली दे रहे हो तो वो गाली उसकी बहन या माँ तक जा रही है। आई टोटली एग्री। लेकिन वो जो पर्सन आपको गाली दे रहा है तो क्या वो गाली आपकी माँ बहन तक नहीं जा रही है? आप मुझे बताइए। आप लोग हर जगह बैलेंस क्रिएट करने की बात करते हो। आप मुझे बताएं कि जो सामने वाला पर्सन आपको गाली दे रहा है उसके साथ आप क्या बैलेंस क्रिएट करोगे? बट स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि जब मेरी डीएम जब मैं 3D में थी, ठीक है, तो हमेशा से ना मेरी एक ब्लाइंड बिलीव था कि गाली देना बहुत बुरी बात है, हमें गाली नहीं देनी चाहिए। ठीक है। मैं अभी भी एग्री करती हूँ इस बात से कि येस, गाली देना बुरी बात है, हमें गाली नहीं देनी चाहिए। बट ये कलयुग है। यहाँ पे अगर आपको ऐसा इंसान मिल जाता है जो आपको गालियाँ दे रहा है तो आप उसको कैसे डील करोगे? तो उस सेंस में आपको गाली आनी चाहिए। ठीक है। और वहाँ पे आप गाली का यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं बात करूँ मेरे चैनल में, आपको जनरली मैं कभी भी कोई मेडिटेशन आपको प्रमोट नहीं करती हूँ कि आप इतने मंत्रा पढ़ो, इतना ज़्यादा आप मेडिटेशन करो। मैं आपको हमेशा प्रैक्टिकल इनवर्क देती हूँ। मैं हमेशा आपको वो इनवर्क देती हूँ जो 3D में आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको स्टैंड करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है। 3D में हमें डिवाइन फेमिनिन को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। लाइक हम डिवाइन फेमिनिन को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है 3D में। किस सेंस में बनना पड़ता है? आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। ठीक है। और आप कभी नोटिस करना, सिर्फ पूजा पाठ करके आप इस जर्नी को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने अंदर का जो सेल्फ वर्थ है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप उसको हाई लेवल पे नहीं ले जाते हो। ठीक है। तो मेरी एक वीडियो से आपने मुझे जज तो कर लिया। कुछ लोगों की अगर मैं बात करूँ, है ना, आए थे कुछ लोग जज करने के लिए कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है आपका चैनल। ठीक है। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि आप मुझे जज कर रहे हो। इट्स टोटली योर पर्सपेक्टिव। ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये टोटली आपकी सोच है, आपकी थिंकिंग है कि आप मुझे किस नज़र से देख रहे हो। और अगर कोई चीज़ आपको स्टिल ट्रिगर कर रही है, दैट्स मीन कि आपको उस चीज़ में हीलिंग की ज़रूरत है। आपको अच्छे से पता है ना कि इस जर्नी में आने के बाद आपको चीज़ें ट्रिगर करनी बंद कर देती हैं, है ना। तो पहले मेरे साथ क्या था, पहले मुझे क्या ट्रिगर करता था, अगर मैं आपको बताऊँ तो, और आप में से कुछ लोग रिलेट भी कर पाएंगे मुझसे। आपने कभी नोटिस किया है कि लाइक आप कभी ना कभी लाइफ में ऐसे इंसान से मिले होगे जिसने आपको गाली दी होगी। वहाँ पे आपने भले आप डर गए, आपको लगा कि नहीं, अच्छी लड़कियाँ तो गाली नहीं देती हैं, नहीं मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मुझे गाली नहीं देनी चाहिए, और आपने अपनी वॉइस को सप्रेस कर लिया। ठीक है। उसके बाद आप आए गिल्ट में, उसकी गालियाँ आपके माइंड में घूम रही हैं, मैं उसको क्या जवाब देती, मैंने उसको क्यों नहीं जवाब दिया। ठीक है। और हो सकता है आपने उसको अलग लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया, बट वो पर्सन नहीं समझना चाह रहा था। ठीक है। उसने समझा ही नहीं, क्योंकि जो इंसान गाली गलौज बोलता आया है तो दैट्स मीन कि वो आपकी बातों को भी नहीं समझेगा, है ना, क्योंकि उसने ऑलरेडी आपकी जो लाइन है उसको क्रॉस कर दिया, आपकी जो बाउंड्री है उसको क्रॉस कर दिया। ठीक है। तो अब मैं अगर बात करूँ तो ऐसे इंसान को जब आप जवाब नहीं दे पाते हो उसी की भाषा में, तो होता क्या है कि आप अपनी जो आवाज़ है आप उसको दबा लेते हो, आप फियर में आ जाते हो। ठीक है। सोसाइटी की कंडीशनिंग यहाँ पे आप पे अप्लाई की जाती है। अभी सोसाइटी की कंडीशनिंग क्या है? आपको ये सिखाया जाता है कि लड़कियाँ गाली नहीं दे सकती हैं। ये भी एक सोसाइटी का जो एक कंडीशनिंग है, अगर मैं आपको बोलूँ। ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं गाली को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। ठीक है। बट यहाँ पे एक जो मेल अथॉरिटी है ना, इन्होंने खुद तो गाली का यूज़ किया है, बहुत अच्छे तरीके से किया है। ठीक है। लेकिन जब बात लड़कियों तक आती है तो वहाँ पे संस्कार का नाम देके, अरे तुम देवी का रूप हो, अरे तुम एक लड़की हो, अरे तुम ऐसी हो, लड़कियाँ बहुत अच्छी होती हैं, ऐसी चीज़ें आपको मतलब आप ये कह लो कि आपको इन चीज़ों के नाम पे आपको ये सिखा दिया गया कि आपको गाली नहीं देनी चाहिए। फिर मैंने रिसर्च करी इस बारे में कि क्या वाकई में लड़कियों को गाली नहीं देनी चाहिए, क्या वाकई में डिवाइन फेमिनिन्स को गाली नहीं देनी चाहिए। ठीक है। तो फिर मैंने कुछ रिसर्च करी और मैंने फिर क्या किया, मैंने इसका आंसर डिवाइन से मांगा कि डिवाइन आप प्लीज़ मुझे सच बताइए, क्योंकि मुझे मेरी जो ट्विन फ्लेम्स है मुझे उनको सच दिखाना है, मैं उनको किसी इल्यूजन में नहीं डाल सकती हूँ। ठीक है। और जनरली अगर मैं आपको बताऊँ तो गाली वाला वीडियो बनाने का तो मेरा कोई मोटिव ही नहीं था। आपसे कल भी मैंने इस चीज़ के बारे में बात की थी। मैंने आपको, अगर याद हो तो मैंने आपको कल बताया था कि ये भी शायद कोई डिवाइन प्लान ही था, और सच में ये डिवाइन प्लान था, क्योंकि इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मेरा कोई मोटिव नहीं था। और जो कुछ हुआ है, आई एक्सेप्ट कि ये डिवाइन विल से हुआ है, क्योंकि कल बसंत पंचमी था, कल या परसों, कब था,
आई थिंक परसों या नरसों जब भी था उसी दिन मैंने वीडियो अपलोड किया, ठीक है। तो उस दिन बसंत पंचमी था जिस दिन मैंने ये वीडियो अपलोड करी, और ये टाइमिंग रैंडम नहीं थी अगर मैं आपको बताऊँ तो, ठीक है। फिर मेरी एक डीएफ से बात हुई, उन्होंने मेरा कल वाला वीडियो देखा, तो आज जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम आपने ऐसे क्यों बोला कि लड़कियों को जो लड़कियाँ गाली नहीं देती वो बेवकूफ़ होती हैं, वो लोगों की बातें सुन लेती हैं। तो उन्होंने वो चीज़ पर्सनली ले ली। तो मैंने उनको बोला कि ये पर्सनल आपके लिए नहीं था, ये मैंने एक जनरल वे में बोला कि अगर आप किसी की गाली सुन रहे हो, आप उसको जवाब नहीं दे रहे हो, दैट्स मीन कि आप एक ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब वो था, मैंने पर्सनली किसी को बेवकूफ़ नहीं बोला, ठीक है। तो जब हमारा डिस्कशन हुआ तो उस डिस्कशन में वो जो डीएफ थे उन्होंने मुझे बोला कि हाँ मैम, मुझे अभी याद आया कि मेरे जो डीएम थे उन्होंने भी गाली को लेकर कहा कि तुम लोगों को लगता है कि गाली बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला। तो ये सारी चीज़ें, सारे क्लूज़ सब कुछ देखने सुनने के बाद मुझे लगा, फिर मैंने डिवाइन से भी सवाल किया कि शायद ये एक डिवाइन प्लान था कि मैं इस बारे में ट्विन फ्लेम्स को अवेयर करूँ, ट्विन फ्लेम्स से मैं इस बारे में बात करूँ। क्योंकि पहले मेरी भी ऐसी ही सोच थी कि लोग, अच्छे लोग जो होते हैं वो गाली नहीं देते, गाली देना बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो मैंने ऐसी चीज़ें बना रखी थी, ठीक है। और अगर मैं आपको पर्सनली बोलूँ तो मैं ऐसे भी लोगों से मिल चुकी हूँ जो दिल के बहुत अच्छे थे, बट उनमें एक आदत थी गाली देने की, ठीक है। तो मैं उस बिहाफ पे उनको बहुत ज़्यादा जज करती थी। मेरा मानना सिर्फ इतना था कि जो इंसान गाली दे रहा है उससे ज़्यादा ख़राब इंसान और कोई नहीं हो सकता, फिर भले ही वो इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में कितना भी अच्छा क्यों ना कर रहा हो। तो ये मेरा एक पर्सनल बिलीफ था, ठीक है। मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ कि मैं गाली को प्रमोट नहीं कर रही। मैं जनरली आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मेरे कहने का ओवरऑल मतलब सिर्फ इतना है कि डिवाइन फेमिनिन को इतना स्ट्रॉन्ग है होना पड़ेगा कि लाइक अगर कोई पर्सन आपकी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, तो वहाँ पे आपके अंदर गाली देने की हिम्मत होनी चाहिए विदाउट एनी फियर, ठीक है। जो आपके अंदर वो जो गिल्ट आ जाता है ना कि अरे हम कहीं गाली दे रहे हैं, और वो जो आपके अंदर एक शेम आ जाता है कि गाली देना बहुत ज़्यादा बुरी बात है, तो ये क्या करता है, ये आपके थ्रोट चक्रा को ब्लॉक करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप अपनी वॉइस का यूज़ नहीं कर पा रहे हो। स्टिल मैं बोल रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला बिना गाली के भी सुधर सकता है तो सुधार लो भाई। लेकिन मुझे लगता है कि जो इंसान ऑलरेडी आपको गाली दे के आपकी बाउंड्री क्रॉस कर चुका है, उसको आप किसी और लैंग्वेज में नहीं समझा सकते। आपको मिल ही जाएंगे इस जर्नी में कुछ ना कुछ बहुत बदतमीज़ टाइप के लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा कि पहली बात तो मुझे लग रहा है, मुझे लग नहीं रहा, मुझे 100% कन्फर्म है कि ये एक डिवाइन चैनलिंग ही थी, लाइक कि डिवाइन का ही पूरा प्लान था कि मैं आप लोगों के सामने इस बारे में बात करूं, ठीक है। क्योंकि जनरली मैं खुद इन सब टॉपिक पे जल्दी से बात नहीं करना प्रेफर करती, क्योंकि मेरी भी एक थिंकिंग थी बहुत पहले कि लाइक गाली देना गलत है। फिर उसके बाद जब मैंने मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी है, उसकी बाउंड्रीज़ भी बहुत अच्छी हैं, उसका मुझे सब कुछ बहुत पसंद है। और अगर मैं बात करूँ तो जब मैं बहुत ज़्यादा, आप कह लो कि जब मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स में थी ऑलरेडी, तो मैं उसको देखती थी ना तो मुझे लगता था यार ये कितनी सही लड़की है, लाइक ये जल्दी से किसी को अपनी एनर्जी भी नहीं देती है, इसकी लाइफ में इसकी बाउंड्रीज़ भी एकदम सेट हैं, और फियर्स तो इसके अंदर है ही नहीं। तो हुआ क्या था कि टेलीग्राम पे भी जब हम मैसेजेस करते थे ना, तो मेरी जो फ्रेंड है उसने मुझे बोला कि तुम ऐसे ग्रुप में मैसेजेस डरती हो क्या तुम करने से? तो मैंने उसको बोला हाँ यार, लोग क्या कहेंगे, प्लस मैं किसी को गाली नहीं दे सकती। ये अभी की बात नहीं है, काफ़ी पहले की बात है। तो उसने कहा कि तुम पागल हो क्या, लाइक इतना क्यों सोचना लोगों के बारे में, और ऐसे फियर्स में क्यों रहना भाई, सामने वाला तुम्हें गाली दे रहा है तो क्या तुम चुप रहोगी, तुम अपने लिए स्टैंड नहीं लोगी? तो मैंने कहा कि फिर उस टाइम पे मैंने सोचा कि हाँ यार, बात तो सही है, अगर सामने वाला मुझे गाली दे रहा है और फिर वो गाली दे के निकल लिया, और फिर मैं इधर अकेले बैठ के सोच रही हूँ कि यार उसने मुझे गाली दी, मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाई। और तो मैंने सोचा कि इसकी बात तो सही है। और आप बिलीव नहीं करोगे, लाइक जब मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो मेरे मुंह पे गाली देते और जब मैं उनको पलट के वही गाली देती, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी काली एनर्जी एक्टिवेट हुई। दूसरा, मेरा थ्रोट चक्रा यहाँ पे ओपन होने लगा। क्यों? क्योंकि मैं अब अपनी वॉइस का यूज़ कर रही थी और मैं ऐसे लोगों को जवाब दे रही थी, अपनी बाउंड्रीज़ में सेट कर रही थी, ठीक है। और वो गिल्ट शेम भी मेरे अंदर नहीं आया, वो फियर भी मेरे अंदर का ख़त्म हो गया, ठीक है। तो डिवाइन कभी नहीं कहते कि गाली देना पाप है, ठीक है। ये सब हमारे 3D बिलीव्स हैं। लड़कियों को बोला गया है कि भाई तुम एक लड़की हो तो तुम गाली नहीं दे सकती। लड़कों के लिए तो कभी नहीं बोला गया कि लड़कों को गाली नहीं देनी चाहिए। लड़के तो गाली देते हुए बड़े कूल लगते हैं, ठीक है। तो जब ये सारा इंसिडेंट हुआ तो फिर डिवाइन ने ही वो वीडियो भी बनवाई, ठीक है, कि तुम्हें ट्रुथ बोलना है, तुम यहाँ पे पॉलिश करने के लिए नहीं आई हो, कि तुम मीठा मीठा ज्ञान लोगों को देने के लिए नहीं आई हो, तुम्हें अपनी वॉइस का यूज़ करना है सिर्फ ट्रुथ के लिए। और जनरली मैं ऐसी ही हूँ कि मुझे मीठी बातें करना पसंद नहीं है। और आप लोग भी ज़रा नोटिस करना कि जो सच आपको कड़वा लगे तो समझ लेना कि वो आपको ट्रिगर कर गया। और मैं यहाँ पे ट्रिगर का ही काम करती हूँ, मैं लोगों को हीलिंग देने यहाँ पे नहीं बैठती, ठीक है। अगर मेरे कंटेंट से आपको ट्रिगर मिल रहा है, दैट्स मीन कि आपको सच में हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मैं यहाँ पे सच बोलती हूँ। मैं
ऐसे झूठ नहीं बोलती जो आपको गलत डायरेक्शन में ले जाए। उससे बेटर है मैं ऐसे सच बोलूँ जो आपको थोड़ा ट्रिगर कर दें। अब होता भी है जब मैं कोई सच बोलती हूँ तो कुछ लोग मुझे एप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग मुझे गंदा गंदा बोल के चले जाते हैं। अब जो गंदा बोलकर जा रहे हैं दैट्स मीन कि उनसे वो सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो अभी भी उसी 3D कंडीशनिंग में फंसे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने भी एक बिलीफ बना रखा है कि लड़कियाँ गाली नहीं दे सकती, लड़कियों को गाली नहीं देना चाहिए। ठीक है, आई टोटली एग्री अगेन कि गाली देना, गाली जो है वो एक बैड लैंग्वेज है। ठीक है, आई टोटली एग्री विद दिस। ठीक है, बट स्टिल मैं बोलूँगी अगर कोई सामने वाला कोई पर्सन आपको गाली दे रहा है तो वहाँ पे मुझे लगता है उसको उसी के लैंग्वेज में जवाब देना इट्स बेटर। ठीक है, खुद को ब्लॉकेजेस में डालने से बेटर है कि आप उसी लैंग्वेज का यूज़ उसके ऊपर डाल दो और कर्मा और हिसाब बराबर करके ख़त्म करो। ठीक है, अब भाई इससे प्रॉब्लम क्या होगा अगर आप अपने आप को सप्रेस करोगे। ठीक है, आप सोचोगे कि भाई मैं उसको एक अलग तरीके से समझा दूँ, भाई मैं तो एक डिवाइन फेमिनिन हूँ। डिवाइन फेमिनिन्स को पता नहीं किस कंडीशनिंग में डाला गया है कि आप एक डी एफ एनर्जी हो। डी एफ एनर्जी जो होती है वो गाली नहीं देती है। ठीक है, डी एफ एनर्जी हार्श वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकती है। ठीक है, मैं ये आपको गाली प्रमोट नहीं करी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दिन भर गाली बकते रहो, कोई भी सामने आ रहा है उसको गाली दे दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, नहीं करना है आपको। बट जहाँ ज़रूरत है वहाँ अपनी वॉइस का यूज़ करना है। ठीक है, और जब मैंने ये सारी चीज़ों को जब मैंने बैठ के समझा तो डिवाइन ने मुझे क्या बोला, जब मैंने डिवाइन से प्रूफ मांगा, आई मीन डिवाइन से डाउनलोडिंग मांगी मैंने कि डिवाइन प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मैं किसी इल्यूज़न में तो नहीं हूँ, मैंने क्यों इस टॉपिक पे वीडियो बनाई, मैंने क्यों लोगों से इस बारे में बात की, मैंने क्यों लोगों को गाली बोलने के लिए कहा, मैंने क्यों लोगों से कहा कि डिवाइन फेमिनिन्स को गाली भी आनी चाहिए, तो डिवाइन प्लीज़ आप मुझे बताइए। ठीक है, तो फिर अभी क्या हुआ कि मुझे हर जगह से डिवाइन की सिंक्रोनिसिटी मिलने लगी। ठीक है, लाइक मुझे डिवाइन का, जब मैं मेडिटेशन में गई तो मुझे डिवाइन डाउनलोडिंग भी हुई कि तुम यहाँ पे लोगों को भ्रम फैलाने के लिए नहीं हो। ठीक है, तुम्हारा सत्य भले ही कड़वा हो, ठीक है, वो चलेगा, लेकिन तुम यहाँ पे झूठ बोलने के लिए नहीं हो। ठीक है, तुम्हें ये चैनल जो हमने ओपन करवाया है इसलिए नहीं करवाया कि तुम यहाँ पे लोगों को मीठी मीठी गाइडेंस दो, उनको एक इल्यूजन में रखो। ठीक है, तुम्हें डिवाइन फेमिनिन्स को प्रैक्टिकली समझाना है। ठीक है, तो हाँ, अगर मैं बात करूँ, आप लोगों ने नोटिस किया होगा मेरे पास जितने भी लोग आते हैं जिनको मैं इनर वर्क देती हूँ, मैं जनरली लोगों को बहुत कम कहती हूँ कि आप लोग मंत्रा चैंटिंग करो। क्यों? क्योंकि मंत्रा चैंटिंग करना वो आपका एक पर्सनल बिलीफ है, मैं उस चीज़ पे कुछ नहीं कह सकती, बट मैं हर किसी को प्रमोट नहीं करती कि नहीं तुम्हें इतनी मालाएं पढ़नी है, ये करना है, वो करना है। मेरा इनर वर्क हमेशा प्रैक्टिकल ही रहा है डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। हाँ, मैं मेडिटेशन वगैरह आपको सजेस्ट करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। ठीक है, बट उसके साथ मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ें बताती हूँ। ठीक है, कि आपको प्रैक्टिकली कैसे बनना है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आप 3D में कैसे स्ट्रॉन्ग रहोगे, भाई दुनिया बदल चुकी है, दुनिया अब ऐसी वैसी नहीं रह गई है कि आप एकदम सत्यवादी बने फिरे रहो और लोग आएँ आपका फ़ायदा उठा के निकल लें, आपको कुछ भी बोल के निकल लें और आप बैठ के ज़िंदगी भर आप बैठ के हीलिंग ही करते रहो। ठीक है, हीलिंग का मतलब अपने आप को सप्रेस करना नहीं होता है कि आप लाइक हर जगह अपने आप को सप्रेस ही करते रहो। कोई आ रहा है आपसे बदतमीजी कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, आप स्टिल सुन रहे हो। ठीक है, अगर आप अपनी वॉइस का यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर आप सामने वाले को जवाब नहीं दे रहे हो, तो मैं फिर से बोलूँगी आप अपना थ्रोट चक्रा ब्लॉक कर रहे हो। क्योंकि जब आप अपनी चीज़ों को सप्रेस करते हो, गिल्ट में जाते हो, फियर में जाते हो कि नहीं नहीं मुझे गाली नहीं देनी चाहिए, नहीं मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, गाली एक गंदी चीज़ है, स्टिल में बोल रही हो गाली बैड वर्ड है। आई टोटली एग्री, लेकिन गाली आनी क्यों चाहिए? ताकि आप, सामने वाला अगर आपको ऐसी जगह पे आपसे बदतमीजी कर रहा है, आपकी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, तो एटलीस्ट आप उसको उसी लैंग्वेज में जवाब दे सको। ठीक है, तो जिन लोगों को पहले समझ में नहीं आया, आई होप कि आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा। और स्टिल मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, ठीक है, गाली आनी चाहिए डिवाइन फेमिनिन्स, आनी चाहिए। ठीक है, आप कलयुग में रह रहे हो। ठीक है, गाली आपको आनी चाहिए। और मैं कभी भी आप लोगों को सिर्फ मेडिटेशन करना, सिर्फ मंत्रा चैंटिंग करना मैं आपको नहीं सिखाऊंगी। मैं आपको हमेशा यही सिखाने की कोशिश करूँगी आपको 3D में कैसे स्ट्रॉन्ग बनना है। ठीक है, 3D में आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनना है, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि आपको किसी की भी नीड नहीं होनी चाहिए। और ये जो नेगेटिव बिलीफ्स है ना जो सोसाइटी ने हमें दिए हैं, ठीक है, एक गुड गर्ल की लिस्ट में आपको डाल रखा है कि अच्छी लड़कियाँ ऐसे नहीं करती, अच्छी लड़कियाँ वैसे नहीं करती, और जो ट्विन फ्लेम्स अभी भी यहाँ पे स्टक हो ना, तो ये आपके ब्लॉक्स हैं। ठीक है, और जिन लोगों को मेरी ये गाली वाली वीडियो बुरी लगी है, दैट्स मीन कि आप अभी ब्लॉकेजेस में हो। ठीक है, आप एक 3D कंडीशनिंग में हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ब्लॉकेजेस हैं, उनको हील करिए। गाली कोई बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है, गाली ना अच्छी चीज़ है ना गाली बुरी चीज़ है, बस उसमें क्या है, बैड वर्ड्स का यूज़ किया गया है उस गाली में। ठीक है, जो कि सुनने और कहने में ख़राब लगता है। ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर ऐसा इंसान आपके सामने है जो आपसे गाली दे रहा है, तो आप उसको गाली दीजिए, मामला ख़त्म करिए। ठीक है, अपने अंदर की जो काली एनर्जी है ना उसको एक्टिवेट करिए।
ठीक है। काली एनर्जी जब एक्टिवेट होती है ना, तो फ़ियर आपके अंदर ख़त्म हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। और जो काली एनर्जी होती है ना, वो किसी को बर्दाश्त नहीं करती, ठीक है। वो उसको उसी की भाषा में जवाब देती है। तो आपको अपनी अंदर की काली एनर्जी को एक्टिवेट करना है, ठीक है। पहले मैं भी ऐसी ही थी कि लाइक मुझे लगता था कि गाली देना तो बहुत बुरी चीज़ है, और फिर डिवाइन ने मेरा ये जो बिलीफ है ना, इसको ख़त्म किया। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपनी हीलिंग करिए, अच्छी तरीके से करिए, सही वे में करिए, इल्यूज़न में रह के मत करिए, अदरवाइज़ आप इस जर्नी में स्टक रहोगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ से क्लैरिटी मिली होगी। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये एक डिवाइन चैनलिंग थी। वो जो वीडियो मैंने बनाया अपनी मर्ज़ी से मैंने नहीं बनाया, वो डिवाइन विल से ही था, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को डाउट्स जो थे वो क्लियर हो गए होंगे, और स्टिल जो लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहे हैं आप लोग मुझे सुनना बंद कर दीजिए। और जो लोग मुझे सुनना ही पसंद नहीं करते हैं, तो आप लोगों को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं ऐसा सच बोलती हूँ जो कड़वा लगता है, जो सच में आपको ट्रिगर देता है, ताकि आप हील कर सको। और स्टिल जो मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं, तो वो समझ पा रहे होंगे कि मैं कौन सा सच बोल रही हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।